अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज जो है पेज नंबर 103 और 104 में जो है ना डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा बैक्टीरिया मतलब जो है किंगडम जो है प्रोकैरियोटा जो है ना उसको हम पढ़ रहे हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको किंगडम प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था कि किंगडम प्रोकैरियोटा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स आपको पता है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, या वो न्यूक्लियस होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या मतलब कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस ही कहलाता है। तो ये जो होते हैं ना किंगडम प्रोकैरियोटा में आते हैं। और किंगडम प्रोकैरियोटा का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो होते हैं मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक होते हैं हैविंग विदाउट जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके बाद मैंने आपको बैक्टीरिया की शेप्स जो है ना उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, मल्टी सेलुलर इनमें नहीं पाए जाते। और ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब कि कॉलोनी जो होता है उसकी फॉर्म में जो है ना, मतलब कॉलोनी की फॉर्म में ये रह सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होता है और कैप्सूल भी होता है। आउटर टू इनर गए थे तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कैप्सूल था। कैप्सूल जो होता है वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद जो होता है मतलब कि उसके बाद फिर आ जाती है सेल वॉल। और मैंने आपको सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी बताई थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो होती है ना उसकी बनी हुई होती है सेल वॉल। और उसके बाद फिर मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, मगर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। और फिर अब इनसाइड गए थे तो इनसाइड जो है ना एक रीजन, एक साइट होती है जहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड वो साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है ना वो पड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और उसके बाद क्या होता है, इसके पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड्स जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है ना मटेरियल होता है। और उसके बाद जो है ना हमने पढ़ा था कि इसके पास राइबोसोम्स भी होता है। और वो राइबोसोम्स जो होता है ना 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम्स जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोट्स में होता है, मतलब कि बैक्टीरिया जो होता है उसमें पाया जाता है। और ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको पिलाए कहते हैं। और पिलाए जो है ना हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में, मतलब कि ये एक ट्यूब बनाती है, उस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। और जो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब जो होती है ना वो कॉन्जुगेशन में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करती है। कॉन्जुगेटिंग ट्यूब्स जो है ना इंपॉर्टेंट रोल इन द मेनली इन द कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसमें जो होता है ना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से ना दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है वो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। एक्चुअली कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मिलाप, मिलाना, मिलाप करना, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन। अच्छा, उसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। लोकोमोशन में रोल प्ले करने के लिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक्चुअली प्रोजेक्शंस होती हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जिस ऑर्गेनेल से बनता है उसको बेसल बॉडीज कहते हैं। और फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन्स जो होती है वो फ्लैजिला को बनाती है। तो ये जो है ना ये बैक्टीरिया की क्या बताई थी मैंने आपको, स्ट्रक्चर बताई थी। अच्छा, और एक स्पेशलाइज्ड जो है ना स्ट्रक्चर इसके पास पाई जाती है जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स क्या होता है, मीजोसोम्स एक्चुअली इनवेजिनेशन ऑफ जो है सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका इनवेजिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, मीजोसोम्स। और जो मीजोसोम्स होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। और वो इंजाइम्स क्या करते हैं, वो इंजाइम्स जो होते हैं ना वो बेसिकली रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं होता, तो इसके पास मीसोसोम्स होता है। तो मीसोसोम्स एक्चुअली मेम्ब्रेन होती है, ये वेजिकल की फॉर्म में और लेमिला की फॉर्म में, या जो है ना बेसिकली क्या होता है ये जो है ना
ये मतलब कई फॉर्म्स में जो होती है ये पाई जाती है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी जो होते हैं ना एंजाइम्स होते हैं, और जो रेस्पिरेशन भी करवाते हैं, और प्लस में सेल डिवीजन में रोल प्ले भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब ये कई इंपॉर्टेंट जो है ना ये क्या करता है, ये रोल प्ले करता है इन द बैक्टीरिया। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है ना उसके लिहाज से बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। शेप्स के लिहाज से बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है कोकाए। कोकाए जो होता है ये कोकाए पिल्युलर है, और सिंगुलर इसका होगा कोकस। कोकस जो है ना ये एक्चुअली क्या होता है, ये बेरी शेप और राउंडेड होते हैं। कोकस का मतलब क्या होता है, राउंडेड, आर जो है ना क्या होता है, ये बेरी शेप होता है। बेरी आर द राउंडेड जो होते हैं ना ये शेप होते हैं। कोकाए स्फेरिकल होते हैं और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोकाए आर क्या होते हैं, ये बेसिकली जो होता है ना राउंडेड, और प्लस में जो होता है ना ये नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब इसके पास ना फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला जो होता है ना वो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होता है, और ये फ्लैजिला जो होता है ना ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और वो जो होता है ना इसके पास एब्सेंट होता है, नहीं होता। सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिवीजन सेल अरेंजमेंट देयर आर सेवरल जो है ना टाइप्स। सही है। अभी डिवीजन और जो है ना क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट के लिहाज से जो है ना फिर इसके भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक होगा, अगर एक होगा सिंगल राउंड होगा तो आप कहेंगे मोनोकोकस, इसमें फिर आ जाएगा मोनोकोकस। अभी मोनोकोकस में क्या होगा, मोनोकोकस में आ जाएगा राउंडेड जो है ना हमारा सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, समझ रहे हैं ना, एक जो है ना फॉर्म में हो। एक मतलब अगर बैक्टीरिया होगा ये कोकस तो उसे कहेंगे मोनोकोकस, और अगर 2 की फॉर्म में होगा, 2 होंगे तो कहेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब होता है 2, डिप्लो का मतलब क्या होता है, 2 होता है, मतलब कि 2 होंगे तो डिप्लोकोकस हो जाएगा। और अगर मतलब के 4 होंगे तो कहलाएंगे ट्रेट्राड। क्या कहलाएंगे, ट्रेट्राड होते हैं। ट्रेट्राड मीन्स हैविंग अ 4 कोकाई। ट्रेट्राड में क्या आते हैं, हमारे 4 कोकाई आते हैं। ट्रेट्राड क्या होते हैं, हैविंग अ 4 कोकाई। मतलब कि 4 हो जाएंगे तो ट्रेट्राड कहलाएगा। और अगर प्लस में लॉन्ग चेन की फॉर्म में होंगे तो कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कि लॉन्ग क्या होता है, चेन की फॉर्म में। अगर एक होगा तो मोनोकोकस, और अगर 2 होगा तो डिप्लोकोकस कहलाएंगे। सही है। और अगर क्या होगा कि 4 की फॉर्म में होंगे, 4 होंगे तो कहेंगे हम इन्हें क्या, ट्रेट्राड। और अगर चेन की फॉर्म में होंगे ये बैक्टीरिया तो हम कहेंगे इसे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर बंच की फॉर्म में होंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, बंच की फॉर्म में होंगे तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे, अगर ये बंच जो होता है गुच्छे की फॉर्म में होंगे तो हम इन्हें कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, ये बंच, मतलब ये गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। जैसे अंगूर नहीं होता ग्रेप्स, जैसे गुच्छे की फॉर्म में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेप्टाइलोकोकस जो है ना वो कहलाएगा। तो इसमें भी जो कोकस जो होता है ना ये राउंडेड बैक्टीरिया होता है। इसमें भी अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट और प्लस में क्या है जो है ना और मोड ऑफ डिवीजन के लिहाज से इसके भी फिर टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने बताया मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रेट्राड, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस,
समझ रहे हैं ना। स्टेफाइलोकोकस जो बंच फॉर्म में होते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में होते हैं, और 2 होंगे तो क्या कहलाएंगे, डिप्लोकोकस, और अगर 4 होंगे तो टेट्राड कहलाएंगे, और अगर 1 होगा तो क्या कहलाएगा, मोनोकोकस जो है ना वो कहलाएगा। सही है बेटा। अच्छा, अभी सेकंड जो शेप होती है वो होती है बेसिलाई। बेसिलस जो होता है ना ये रॉड शेप होता है। बेसिलस जो होता है ना वो क्या होता है, रॉड शेप होता है, और सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया वो भी बेसिलाई था। बेसिलाई पिलुलर है, और इसका बेसिलस सिंगुलर इच मीन्स रॉड शेप। रॉड मतलब लिटिल स्टिक, और बैक्टीरिया का मतलब भी लिटिल स्टिक है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था अकॉर्डिंग टू शेप के लिहाज से, और ये रॉड शेप होते हैं। ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और चेन्स की फॉर्म में। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल जो है ना इसका क्या है, डिप्लोबेसिलस। सही है। अगर 2 होंगे तो क्या कहलाएंगे, डिप्लोबेसिलस। डिप्लो का मतलब होता है 2, समझ रहे हैं ना। तो अगर 2 लिटिल स्टिक्स की तरह आपस में मिले हुए होंगे ये बैक्टीरिया, तो हमें इन्हें क्या कहेंगे, डिप्लोबेसिलस कहेंगे। और इसको सीडोमोनास, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस अगर चेन की फॉर्म में होंगे, और अगर चेन की फॉर्म में होंगे स्टिक की तरह, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टो का मतलब ही चेन होता है, मतलब कि ये चेन की फॉर्म में होते हैं, तो फिर ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलस होंगे। समझ रहे हैं। और उसके बाद जो होता है ना ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब क्या है कि इनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। फ्लैजिला का जो इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, लोकोमोशन में होता है। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इससे पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा था कोकाई, वो जो होता है वो हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब उसके पास फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना थर्ड जो कैटेगरी हमारी आएगी वो आ जाएगी क्या, स्पाइरला। सही है। अभी सेकंड कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी। सेकंड कैटेगरी में अभी आप जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे आप बैक्टीरिया के ले सकते हैं। इसमें बेसिलस में जो होता है ना, कई बैक्टीरिया हैं ये जो क्या होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के लिहाज से फिर इनके भी टाइप्स होते हैं। अगर चेन की फॉर्म में होगा तो आप उसे स्ट्रेप्टोबेसिलस कहेंगे, और अगर 2 होंगे तो डिप्लोबेसिलस, और अगर 1 होगा, समझ रहे हैं ना, तो खाली बेसिलस कहलाएगा। और अगर जो है ना मतलब कि ये 8 की फॉर्म में ऐसे जो है ना मेनली जो है ना जर्नली बुक में इसके यही टाइप्स बता रहा है। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी में हमारा क्या आ रहा है, स्पाइरला आ रहा है। स्पाइरला जो है ना ये कॉइल फॉर्म में होता है, स्पाइरला। थर्ड जो है फॉर्म्स या थर्ड जो फॉर्म वो स्पाइरला। अभी जो स्पाइरला जो होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है कि स्पाइरला कॉइल फॉर्म में होता है, जैसे कार्क की तरह। कार्क स्क्रू जैसे होता है ना, नट की मानित, जैसे नट होता है उसकी तरह जो है ना ये होता है कार्क स्क्रू। दे आर जो है ना स्पाइरल और द कार्क क्या होता है, स्क्रू जो होता है ना उसकी तरह होता है। कार्क स्क्रू जैसे नट होता है ना उसकी मानित जो होता है ना ये मतलब स्पाइरला होता है। स्पाइरला और क्या होता है, ये कार्क स्क्रू की तरह होता है। और इसका जो एग्जाम्पल जो है वो स्पायरोकीटा।
स्पायरोकीटा जो है ना उसका क्या है, एग्जाम्पल है। स्पायरोकीटा जो होता है ना वो क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स में आता है। तो ये जो होते हैं ना ये क्या होते हैं एक्चुअली, स्पाइरल कार्क स्क्रू होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोलोकीट्स। ये मतलब स्क्रू की तरह होते हैं, नट की तरह जो होते हैं ना ये बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो है ना विब्रो आर द कामा, फोर्थ जो फॉर्म्स जो होती है ना इसकी शेप, फोर्थ फॉर्म क्या होती है इसकी, विब्रो आर जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, कामा शेप कहते हैं। विब्रो आर द कामा शेप जो होते हैं ना ये भी बैक्टीरिया होते हैं, सही है, जो कामा की तरह जैसे होता है ना, दे आर स्लाइटली जो होते हैं ना कर्व्ड होते हैं। ये स्लाइडली क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे विब्रो कालरा, और ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो लास्ट जो है ना विब्रो आर द कामा शेप जो है ना ये भी क्या होते हैं, ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं, विब्रो आर कामा, ये भी क्या होते हैं, ये मतलब के फ्लैजिलेटेड होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब ये होता है कि इनके पास फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में रोल प्ले करता है, समझ रहे हैं ना बेटा। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल जो है ना विब्रो आर कामा शेप का जो एग्जाम्पल है ये विब्रो कालरा है, जो हैजा करवाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये डिजीज काज करवाता है, उस डिजीज को हम हैजा कहते हैं, विब्रो कालरा। विब्रो कालरा जो है ना वो जो हैजा काज करवाता है ना उससे हम क्या कहते हैं, विब्रो कालरा कहते हैं। तो ये जो है ना इसी में आते हैं ये शेप्स के लिहाज से। अच्छा बेटा, ये तो हमने क्या कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। फर्स्ट इज क्या होता है, वो कोकस को डिस्कस किया। सेकंड में हमने बेसिलाई बताया, कोकस को हमने कहा कि राउंडेड शेप होता है, और बेसिलस जो होता है वो हमारा रॉड शेप होता है, स्टिक की तरह होता है। और सबसे पहले जो है ना ये जो डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया वो बेसिलस ही था, बेसिलाई का मतलब रॉड शेप, और इसको डिस्कवर करने वाला जो था वो एंटा वान लीeuwenhoek था। 1673 में जो है ना उसने अपनी माइक्रोस्कोप के जरिए इस लिटिल जो है ना टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, सही है बेटा। और उसके बाद जो है ना हमारा सेकंड में आ जाता है बेसिलस। बेसिलस जो होता है हमारा रॉड शेप होता है, और फिर इसमें भी आ जाती है कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सेल अरेंजमेंट, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट इज द डिप्लोकोकस मींस हैविंग अ 2 रॉड एंड चेन होगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो का मतलब भी मैंने आपको जो है ना चेन बताया, सही है बेटा। और थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है हमारा स्पाइरला, आज जिसको हम क्या कहते हैं, ये कार्क स्क्रू, मतलब कि ये नट की मानित जो होता है ना ये नजर आता है ये बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल जो है ना इसका क्या है, स्पायरोकीटा। स्पायरोकीटा जो है ना इसका क्या है, एग्जाम्पल है। स्पायरोकीटा जो होता है ना ये स्पाइरला जो है ना ये स्क्रू की तरह होता है, नट की तरह होता है, सही है। और उसके बाद लास्ट में जो है ना मैंने आपको बताया विब्रो आर द कामा शेप, ये स्लाइटली कर्व्ड जो होता है ना ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया भी फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब इसके पास फ्लैजिला होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है ना मैंने आपको क्या बताया, विब्रो कालरा। विब्रो कालरा जो है ना ये जो हैजा करवाता है, जो एक डिसऑर्डर है वो जो है ना ये विब्रो कालरा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना बैक्टीरिया को जो है ना देखें कई जो है ना मतलब कई कैटेगरीज की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है। अभी पहले तो शेप की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है, उसके बाद नंबर ऑफ जो फ्लैजिला होता है ना उसकी बुनियाद पर भी क्लासिफाई किया गया है।
समझ रहे हैं ना। तो अभी उसके बाद क्या है, वो बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला होते हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, उस लोकेशन की बुनियाद पर भी जो है ना बैक्टीरिया की क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, अभी अकॉर्डिंग टू द जो है ना नंबर ऑफ फ्लैजिला और लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, सही है, फ्लैजिला की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। अब बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला कॉल्ड अट्राइकस। अभी बैक्टीरिया है उसके पास फ्लैजिला नहीं है, विदाउट फ्लैजिला है, तो इसको कहेंगे अट्राइकस। मीन्स विदाउट, मतलब अ बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला कॉल्ड अट्राइकस। अच्छा, उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया हैविंग जो है ना, हैविंग क्या होता है, उसके पास फ्लैजिला होता है और एक फ्लैजिला होता है तो बोलते हैं मोनोट्राइकस। बैक्टीरिया हैविंग अ वन फ्लैजिला कॉल्ड क्या कहलाएगा, मोनोट्राइकस। मतलब वो बैक्टीरिया जिसके पास एक ही फ्लैजिला होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक जो एंड होती है उसके ऊपर जो है ना टफ्ट ऑफ क्या होता है, फ्लैजिला होता है उस एक तरफ, तो इसे कहेंगे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब टफ्ट ऑफ जो है ना फ्लैजिला एट वन एंड, मतलब एक एंड पर होंगे तो ये कहलाएंगे लोफोट्राइकस। अच्छा, उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ जो है ना फ्लैजिला एट बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ हो, दोनों तरफ पर होंगे तो उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ जो होते हैं ना क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों एंड पर क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं, तो उसे कहते हैं एम्फीट्राइकस। समझ रहे हैं बेटा। उसके बाद फ्लैजिला जो है ना, सॉरी, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑन द सरफेस, ओवरऑल सरफेस, मतलब पूरे के पूरे सरफेस पर होंगे, मतलब पूरे सरफेस पर जो है ना फ्लैजिला पाए जाएंगे, इसे कहेंगे क्या, पेरीट्राइकस। क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है अराउंड, समझ रहे हैं बेटा, पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, मतलब फ्लैजिला जो होते हैं ना वो पूरे के पूरा जो सरफेस होता है ना उसका जो बैक्टीरिया का उसके ऊपर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पेरीट्राइकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरीट्राइकस कहलाते हैं। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पेरीट्राइकस कहलाएंगे। तो ये जो है ना नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला के लिहाज से भी जो है ना हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। फिर से जो है ना मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि वो बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला होता ही नहीं है उसे कहते हैं अट्राइकस। मीन्स क्या होता है, विदाउट, मीन्स क्या होता है, विदाउट
समझ रहे हैं। और उसके बाद फ्लैजिला बैक्टीरिया हैविंग अ वन फ्लैजिला, वो बैक्टीरिया जिसके पास एक ही फ्लैजिला होता है उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सही है बेटा। और उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला का क्या होता है, गुच्छा होता है, तो उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है गुच्छा, समझ रहे हैं ना, मतलब कि बंच फॉर्म में जो होते हैं। अच्छा, अगर एक एंड पर होगा तो लोफोट्राइकस कहलाएगा, और अगर दोनों एंड्स पर होगा तो क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, एम्फी का मतलब क्या होता है, ड्यूल, मतलब के दोनों तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस कहलाएगा। और उसके बाद क्या होता है, टफ्ट ऑफ जो है ना फ्लैजिला एट जो है ना एट अराउंड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर होता है फ्लैजिला, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, मतलब के गिर्द होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पेरीट्राइकस कहलाता है। तो ये जो है ना ओवरऑल जो है ना ये किसके बारे में था, ये फ्लैजिला जो होता है ना उसके बारे में है, सही है बेटा। बकाया जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे बैक्टीरिया के। और जो भी बात जो है ना आपको क्लियर ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे।